हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नमस्ते बिहार। एक ऐसा शो जो सिर्फ खबर नहीं, बिहार की हर रचना, उसके अस्तित्व और उसकी चेतना आप तक लाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को ऐतिहासिक सौगात दी है। पाटलिपुत्र से गोरखपुर तक चलने वाली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये न केवल एक नई ट्रेन है, बल्कि बिहार के लिए विकास की पटरी पर दौड़ता एक नया सपना है। आधुनिक तकनीक, शानदार सुविधा और तेज गति के साथ ये ट्रेन पाटलिपुत्र से होकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर तक का सफर तय करेगी। 22 जून से इसका नियमित परिचालन शुरू हो जाएगा। ये ट्रेन शनिवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। किराए की बात करें तो पाटलिपुत्र से गोरखपुर का एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1820 रुपए और चेयर कार का 925 रुपए रखा गया है। वहीं सबसे कम दूरी यानी पाटलिपुत्र से हाजीपुर के बीच किराया एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 715 और चेयर कार के लिए 380 रुपए तय किया गया है। ये ट्रेन सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि बिहार अब सिर्फ अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की आधुनिकता का भी हिस्सा बन चुका है। बिहार के विकास की तस्वीर अब केवल आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी साफ दिखाई दे रही है। मुजफ्फरपुर जिले के बेला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में स्थित टेक्सटाइल पार्क अब एक बड़े रोजगार केंद्र के रूप में उभर चुका है। यहाँ अब तक लगभग 30,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। सबसे खास बात ये है कि ये इलाका बैग निर्माण उद्योग के प्रमुख हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में एक नए बैग निर्माण यूनिट की शुरुआत हो गई है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस। ये यूनिट करीब 48,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैली हुई है और इसमें हर साल 8.4 लाख बैगों का निर्माण किया जाएगा। इन बैगों को जूट, पैराशूट फैब्रिक, कॉटन और अन्य टिकाऊ सामग्रियों से तैयार किया जा रहा है, जिससे ये यूनिट न सिर्फ उद्योग के लिए बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी एक प्रेरक उदाहरण बन रही है। इस यूनिट में 3500 सिलाई मशीनें लगाई गई हैं, जिनके जरिए 8,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। इसके साथ ही कच्चे माल की आपूर्ति, फुटकर बिक्री और ट्रांसपोर्ट जैसे बाकी क्षेत्रों में 22,000 से अधिक लोग रोजगार से जुड़े हैं। बेला टेक्सटाइल पार्क अब केवल एक इंडस्ट्रियल जोन नहीं, बल्कि बिहार की नई उड़ान का प्रतीक बन गया है, जहां युवा मेहनत और हुनर के दम पर आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत कर रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के नतीजों में मुजफ्फरपुर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये जिला केवल ऐतिहासिक धरोहर के लिए नहीं, बल्कि प्रतिभा और परिश्रम के लिए भी जाना जाता है। जिले के छात्र छात्राओं ने इस बार राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है और टॉप 5 में 3 विद्यार्थियों ने जगह बनाकर जिले का मान बढ़ाया है। आर्ट्स विषय में राजनारायण सिंह इंटर कॉलेज की छात्रा अनुष्का कुमारी ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अनुष्का को कुल 500 में से 471 अंक मिले हैं, जो उनके परिश्रम और संकल्प का प्रतीक है। वहीं मुरौल प्रखंड के छात्र चंद्रमणि लाल और मोतीपुर प्रखंड के अंचलकोट की छात्रा संजना कुमारी ने भी पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। इसी के साथ एक और प्रेरक कहानी सामने आई है सकरा प्रखंड के अभिषेक कुमार की, जिन्होंने विज्ञान स्ट्रीम में मुजफ्फरपुर जिले में सेकंड टॉपर बनकर मिसाल कायम कर दी है। खास बात यह है कि अभिषेक ने जिस एलएस कॉलेज में पढ़कर टॉप किया है, तभी इसी कॉलेज में उनके पिता विनोद कुमार राय ने टाइल्स लगाए थे। मुजफ्फरपुर के इन होनहार छात्रों ने ये दिखा दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। फिलहाल के लिए हमारे शो में बस इतना ही। अब बने रहिए नमस्ते बिहार के साथ।